इस प्रकार से दोनों जो दोस्त थे वो किसी नगर में किसी दासी के यहाँ पर दो भाई हुए और भाई का नाम हुआ उनका, एक का नाम कूट, दूसरे का नाम कार्पटिक। इन दोनों को संभव देव ने चैत्यालय की देख रेख के लिए रख दिया। जो दोनों भाई थे उनको कहा कि आप इस चैत्यालय की देख रेख करें। कुछ समय बाद वो दोनों मरकर पुण्य योग से रूप आनंद और स्वरूप आनंद नाम के वे अंतर्देव हो गए। रूप आनंद चंद्र का जीव था और जो स्वरूप आनंद था वो दूसरा आवली का जीव था। फिर रूप आनंद तो कलुम्बी का पुत्र कुलंदर हुआ और स्वरूप आनंद पुरोहित का पुत्र पुष्पभूत हुआ। ये दोनों मित्र पुनः एक हल के कारण शत्रु बने। कुलंदर पुष्पभूत को मारने दौड़ा, तब एक वृक्ष के नीचे साधु बैठे थे। उनसे धर्म सुनकर कुलंदर शांत हुआ। जैन धर्म को सुनने से दोनों जैनी बने। व्रत धारण कर तीसरे स्वर्ग में गए। स्वर्ग से चेकर धात की खंड के विधेय क्षेत्र में अरिंजय व जयावती के अमरश्रुत और धनश्रुत नाम के दो पुत्र हुए। ये दोनों भाई महायोद्धा थे। राजा सहस्त्ररस के सहायक रूप में प्रसिद्ध हुए। एक दिन राजा सहस्त्ररस में हाथी पकड़ने वन में गया, तब दोनों भाई साथ में गए। वन में केवली भगवान विराजमान थे। उनके कारण सिंह और हिरण जाति विरोध जीवों को एक साथ बैठ देख राजा आश्चर्य को प्राप्त हुआ। आगे जाकर केवली भगवान के दर्शन किए। राजा तो मुनि बनकर मोक्ष चले गए और जो दो भाई थे वो मुनि बने और 11वें स्वर्ग में पहुंच गए। वहां से आकर जो चंद्र का जीव था वो अमरश्रुत तो मेघवान हुआ और आवली का जो जीव था धनश्रुत सहस्त्र नयन हुआ। यह दोनों के शत्रुता का वृत्तांत है। पुनः सगर चक्रवर्ती ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, सहस्त्र नयन से मेरा महाप्रेम है, वह क्या कारण है? तब भगवान ने कहा, वह आरंभ ब्राह्मण मुनि को आहार देकर देवकुरु उत्तम भोग भूमि गया। ब्राह्मण मुनि को आहार दिया आरंभ ने। आहार दान के फलस्वरूप जो देवकुरु था वो भोग भूमि में चला गया। वहां से पहले स्वर्ग में देव हो गया। उन्हें चंद्रपुर में राजा हरि रानी धारा देवी के व्रत कीर्तन नाम का पुत्र हुआ। मुनि पद धारण किया, स्वर्ग में गया और विदेह क्षेत्र में रत्न संचय नगर में पिता महाघोष माता चंद्राणी के पयोबल नाम का पुत्र हुआ। मुनिव्रत ध्यान समाधि पूर्वक मरण कर उन्हें 14वें स्वर्ग में गया। वहां से भरत क्षेत्र की पृथ्वीपुर के राजा यशोधर रानी जया के जय कीर्तन नाम का पुत्र हुआ। पिता के निकट दीक्षा लेकर विजय अनुत्तर नाम के विमान में उत्पन्न हुआ। वहां से तू सगर चक्रवर्ती हुआ है। अब देख लीजिए वो चक्रवर्ती कैसे क्या बना है, कितना ये संसार में भटकता रहता है। कहते हैं कि पाप और पुण्य दोनों ही संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। कभी पाप जो होता है वो नरक आदि क्रंच आदि में हमें जन्म मरण कराता है, वहीं पुण्य स्वर्ग चक्रवर्ती भोग राजाओं के भोग और इन भोगों में हमें फिर पुनः संसार में परिभ्रमण कराता है। इसलिए हे संसार में रहने वाले प्राणियों, आप पुण्य और पाप दोनों को कड़ी माने और संसार की बेड़ी माने, लेकिन पाप कर्म की अपेक्षा पुण्य बेहतर विकल्प होता है। इस प्रकार से वह सगर चक्रवर्ती बन गया और आरंभ के वन में आवली शिष्य के साथ तेरा अति स्नेह था। वह आवली का जीव ही सहज स्नेह है। अब देख लीजिए, चंद्र नाम का और आवली नाम के दो विद्वान थे, दो मित्र थे। दोनों के गुरु आरंभ थे। आरंभ ने दोनों को लड़ाया, वो मरकर बैल बने। वो जो है मलिक्ष में पैदा हुआ, दोनों ने उसको खाया, फिर नरक बने,
फिर कुत्ता बने, बिल्ली बने, चूहा बने। इस तरह से नाना भोगों को भोगते हुए, नाना दुखों को उठाते हुए अंत में इस युग में अजितनाथ भगवान के समय सकर चक्रवर्ती बने। और जो दूसरा मित्र था वो सहस्त्रनयन बना। उससे तेरा अधिक स्नेह है। यह कथा सुनकर जो सकर चक्रवर्ती था उसके धर्म में रुचि जाग गई। इस तरह से मेघवाहन और सहस्त्रनयन दोनों अपने पिता से पूर्व भव का बैर सुनकर तो अपने आप में बैर मिटाया और दोनों मित्र हो गए। दोनों की धर्म में रुचि हुई। पूर्व भव को दोनों को याद आ गए। भगवान की स्तुति की और भगवान से कहा कि हम संसारी प्राणी हैं, दुखी हैं, आप हमें धर्म का उपदेश देकर हमारा उपकार करें। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप वीतरागी हैं। आप निस्वार्थ जगत के बंधु हैं, इसलिए निस्वार्थी हैं। आपका रूप उपमा रहित है, इसलिए निरूपम है। आप अतुल बल के धारी हैं। इस संसार में आपके समान कोई नहीं है। आप परम आनंद हैं, कृतकृत्य हैं, सदा सर्वदशी हैं, सबके स्वामी हैं, अंतर्यामी हैं, सभी जगत के हित करने वाले हैं। हे जिनेन्द्र, हे तीन लोक के नाथ, आप हमारा संसार रूपी समुद्र में हम जो फंसे हुए हैं, हमें संसार रूपी समुद्र से धर्म उपदेश करने वाले, हमें धर्म का उपदेश देने से हमारे ज्ञान का उत्पन्न हो और हम भी संसार सागर से पार हों। इस प्रकार उन्होंने भगवान की स्तुति की और दोनों मित्र जो पूर्व जन्म में थे वो इस भव में मेघवाहन और सहस्त्रनयन होकर परमहर्ष को प्राप्त हुए और भगवान की स्तुति की। सिंह, वीर आदिक मुनि, इंद्रादिक देव, सगर आदि राजा परम हर्षित होकर आश्चर्य को प्राप्त हुए। इस प्रकार भगवान के समोषण में राक्षसों का इंद्र, भीम और सुभीम मेघवाहन पर प्रसन्न हुए और कहा कि हे विद्याधर बालक मेघवाहन, तुम धन्य है। तेरी स्थिरता का कारण कहते हैं, तुम सुनो। इस लवण समुद्र में अत्यंत विषम महारमणीक हजारों अंतर द्वीप हैं। इस लवण